बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला अम्मा बाद। अल्लाह ताला का बहुत ही बड़ा करम व एहसान हुआ कि हम सबको यहाँ पर दीन की बातें सुनने सुनाने के लिए जमा फरमाया, और मज़ीद करम यह हुआ कि थोड़ी देर दीन की निस्बत से बैठने की तौफ़ीक अता फरमाई। हमने अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना है कि थोड़ी देर दीन की निस्बत से बैठना 60 या 70 साल नफली इबादत से बेहतर है। हम सभी लोगों ने कलमा पढ़ा है क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कलमे के लफ्ज़ी माने हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। और इस कलमे का मकसद क्या है? इस कलमे का मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी माँओं, मेरी बहनों, एक ही मकसद है कि हमारे दिलों में यकीन आ जाए कि करने धरने की जात सिर्फ रब्बुल आलमीन की है। अगर हमें कोई फ़ायदा होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और अगर हमें कोई घाटा होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। जब ये यकीन हमारे दिलों में बैठ जाएगा तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से हमें दुनिया में भी कामयाब कर देंगे और आखिरत में भी कामयाब कर देंगे। अल्लाह ताला ने हम सभी लोगों को बहुत ही बड़ी इनामात दी है। हमें आँख दी है, सही सलामत है, देखते हैं। अगर हमारी एक आँख ना होती तो बताइए दुनिया कैसी हमें देखती दिखती। अगर हमारा एक पैर ना होता तो हमें दुनिया कैसी दिखती। सब इंसानों को देखते वो सही सलामत जा रहे हैं, मगर अल्लाह ताला ने हम सभी लोगों को सही सलामत, सही सालिम बनाया है। बहुत से लोगों को अल्लाह ताला ने किसी के पैर नहीं, किसी की आँख नहीं, किसी का बहुत से आज़ा कम है, मगर अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है कि हमारी आँख भी सही है, हमारे हाथ भी सही हैं, हमारा चेहरा भी सही है, हमारे हर एक आज़ा सही है। किसकी ताकत है? अल्लाह ताला की। और अल्लाह ताला चाहता है तो हमारा एक पैर ना देता। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। अब इंसान के अंदर एक भूख होती है पैसे की। अगर एक इंसान शख्स जा रहा है साइकिल से तो गाड़ी की देखते, मोटरसाइकिल वाले को देखता, कहता है काश मेरे पास भी एक गाड़ी होती। जब वो गाड़ी ले लेता है तो भाई वो 4 पहिए की तरफ नज़र डालता है। जब 4 पहिए की तरफ नज़र डालता है तब अगर वो उसको मिल जाती है तो उसके बाद में उसकी ख्वाहिश होती है अब मुझे कोई बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए। रेंज रोवर, BMW, रोल्स रॉयल, यानी बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी लेने की सोचेगा। धीरे धीरे इंसान की ख्वाहिश बढ़ती है, मगर नमाज में इंसान की ख्वाहिश नहीं बढ़ती है। जमातें आती हैं, लोगों को समझाकर चली जाती हैं। 1-2 दिन ख्वाहिश होती है कि भाई गांव में जमात आई हुई है और मुलाकात नमाज वगैरह पढ़ लो, नहीं तो बार बार ये लोग परेशान करने आ जाते हैं। इससे पहले हम लोग ही उनसे जाकर नमाज पढ़ लेंगे तो हमारे दरवाजे पे आएंगे नहीं। ये हमारा हाल हो चुका है। ये हम अपना हाल हमें बदलने की ज़रूरत है। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना है। ये किस्सा याद आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था,
उसने बहुत सारे कत्ल कर दिए थे। कम से कम उसने बता रहा है कि उसने 99 कत्ल कर दिए। अब वो एक नमाजी परहेजगार शख्स के पास गया, कहने लगा कि भाई मैंने इतने इतने गुनाह किए हैं और मैंने इतने लोगों का कत्ल भी कर दिया है, क्या अल्लाह ताला मेरी बख्शिश कर देंगे? तो वो सीधे साधे इंसान थे, नमाज पढ़ते थे, अल्लाह से रूबरू होते थे। तो उन्होंने कह दिया कि तेरी नमाज ये क्या ना बोलते हैं, तुझे अल्लाह ताला बिल्कुल नहीं करेंगे, तूने बहुत जुल्म किया है, तूने 99 लोगों का कत्ल कर दिया, तुझे बिल्कुल भी दया नहीं आई, बिल्कुल भी रहम नहीं आया। तो उस शख्स ने उसको भी मार दिया। अब कितने हो गए? पूरे 100। एक शख्स ने पूरे 100 कत्ल कर दिए। क्या बोलते हैं, एक नमाजी दीनदार इंसान को भी मार दिया। अब उसने पूरे 100 कत्ल कर दिए और वो अपने गुनाह में मुलव्वस रहा। फिर उसके दिल में एक बार फिर और ख्याल आया कि मैं किसी मौलवी या आलिम के पास जाऊं, क्या पता अल्लाह ताला कुछ रास्ता दिखा दे। तो वो फिर एक आलिम के पास जाता है। जब आलिम के पास जाता है तो कहता है मैंने 99 कत्ल किए थे। मैं एक इंसान के पास गया, वो नमाज वगैरह पढ़ता था, उसने कहा कि तेरे गुनाह एक भी माफ़ नहीं होंगे, लिहाजा मैंने उसको भी कत्ल कर दिया। अब आलिम साहब घबराए, इसने तो 100 कत्ल कर दिए। तो आलिम साहब ने कहा बेटा परेशान क्यों होते, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, तो अल्लाह के रास्ते में 2 सजदे करेगा तो अल्लाह ताला तेरी सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। लिहाजा उस आलिम ने कहा कि जाओ फलां बस्ती में लोग नेक लोग रहते हैं, उनके साथ रहोगे कुछ दिन तो तुम्हारे सभी गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो वो वहाँ से चल पड़ा कि भाई आज से गुनाह नहीं करेंगे, अब अल्लाह ताला के रास्ता में अपना सब कुछ खर्च करेंगे। तो चलने लगा, रास्ते में उसको मौत आ गई। कितनी बड़ी बात है, रास्ते में उसको मौत आ गई। अब जहन्नम का फरिश्ता एक तरफ, जन्नत का फरिश्ता एक तरफ। जन्नत वाला कह रहा है ये मेरा मेहमान है, इसने तौबा का इरादा किया, चला भी घर से है, लिहाजा मैं इसको जन्नत में लेकर जाऊंगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। जहन्नम का फरिश्ता क्या कह रहा है, नहीं इसने अभी तौबा नहीं की है, सिर्फ इरादा किया है, मैं इसको जहन्नम में लेकर जाऊंगा। तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है, ये सब नज़ारा देखता है। तो अल्लाह ताला ने कहा जाओ, एक फरिश्ते को कहा जाओ इनके बीच में सुलह कराओ जाके, जिधर की ज़मीन ज़्यादा हो वो फरिश्ता उसको ले जाए। अगर इसने नेक लोगों की तरफ ज़्यादा कदम चल दिए हैं तो इसको जन्नत लेके जाओ, अगर इसने कम कदम चले हैं तो ये जहन्नम वाला लेकर जाए। तो फरिश्ता वहाँ गया, कहने लगा ठीक है अब कदम गिन लिए जाएं, जिसके कदम ज़्यादा निकलेंगे वो जन्नत लेके जाएगा और जिसके कदम कम निकलेंगे वो जहन्नम लेकर जाएगा। क्योंकि तौबा तो बिल्कुल अभी उसने की और रास्ते में उसको मौत आ गई। मेरी माओ बहनों सुनो, गौर से सुनो, ये बातें बार बार नहीं बताई जाती, ये बातें ये मजमा बार बार नहीं लगता, मौलाना साहब बार बार नहीं आते। बात सुन लीजिए, थोड़ी तवक्कुल से, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला के यहाँ। जब एक बंदा अल्लाह ताला के रास्ते में इरादा करता है, अपना जिस्म और माल खर्च करना चाहता है, अल्लाह ताला की तरफ इबादत के लिए मुड़ना चाहता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए 70 रास्ते खोल देते हैं। तो फिर फरिश्ता आया, कहने लगा जिसके कदम ये जहाँ से चला है, अगर इसने कम कदम चले हैं तो जहन्नम वाला लेकर चलेगा, अगर ज़्यादा कदम चले हैं तो जन्नत वाला लेकर चला जाए। लिहाजा जब कदम चले गए तो नेक लोगों की बस्ती जो थी दूर थी और इसने कदम कितने कम ही चले थे। तो अल्लाह ताला ने, सॉरी कुछ गलती हो गई है, हाँ क्या नाम, ज़मीन को फैला दिया, ज़मीन को फैला दिया कि नेक लोगों की तरफ ये जा रहा था। और जहन्नम जो वाला फरिश्ता था उसकी जगह कम कर दी गई, तो लिहाजा जहन्नम वाला फरिश्ता उसे नहीं ले गया, उसको जन्नत का टिकट मिल गया। तो अल्लाह ताला बहुत ही गफूर रहीम है, हमारे हर एक एक गुनाह को माफ़ करने वाला है।
अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, क्या मैं तुझ पर कोई जुल्म कर सकता हूँ? क्या कोई माँ अपने बेटे पर जुल्म कर सकती है? नहीं कर सकती है। मैंने तुझे बनाया, क्या मैं तुझको कोई मशक्कत में डाल सकता हूँ? मैं तुझ पर उतनी ही परेशानी डालूंगा जितनी तू झेल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं डालूंगा। तुझको उतना ही आजमाइश में डालूंगा जितना तू झेल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं डालूंगा जो तू झेल ना पाए। बताइए, अल्लाह ताला, अब हम लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला तो हम पे नाराज़ है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, पता नहीं कितनी कितनी मुश्किलात आती रहती हैं, लगातार हम पर मुश्किलात आती रहती हैं। नहीं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला हम पर आजमाइशें डालता है जिसके लिए हम मजबूत हो जाएं। अगर इंसान के ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ना हो तो वह क्या आदमी सक्सेस हो जाएगा? जब तक एक इंसान एक सीढ़ी पर पैर, दूसरी सीढ़ी पर पैर, जब तीसरी लगातार रखता है तभी उस छत पर पहुंच सकता है। अगर लगातार छलांग लगाएगा तो नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तो जब ये यकीन हमारे दिलों में आ जाएगा तो अल्लाह ताला हमको और हमारे गांव को और हमारे मोहल्ले को, हमारी औरतों को आबाद कर देंगे। जब हम नेक अमल करेंगे। नेक अमल कैसे करेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलकर। एक वाक़या याद आ गया, फ़ज़ाइल अमाल। मेरी माओ बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा गौर से सुनने की ज़रूरत है। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम में सबसे पहले मुसलमान हुई। हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू जहल ने इनके ऊपर इतने जुल्म किए कि उनकी वफ़ात हो गई। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 80 साल की थी। 80 साल की उम्र में उनको अबू जहल ने इतना टॉर्चर किया, इतना उनको तड़पाया। आजकल की अगर औरत को इतना तड़पा दिया जाए तो वो अपना दीन बदल देगी, अपना धर्म बदल देगी, कहेगी मैं इस्लाम धर्म छोड़ती हूँ। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अबू जहल ने हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शर्मगाह में बरसा मार दिया। जो भाला बोला जाता, भाला मार दिया। बूढ़ी थी, ज़ईफ़ थी, मगर उसको तरस नहीं आया। भाला जानती? भाला मार दिया। कहाँ? शर्मगाह में भाला मार दिया। उसके बाद कहता है अब भी नहीं हटी तो दुनिया से बहुत ही बेरहमी से रुखसत किया जाएगा तुमको। तो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का देखिए कितनी बड़ी आजमाइश में, तो क्या कहती हैं? कहती हैं जल्दी मुझको मार दे, मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। 80 साल की ज़ईफ़ औरत के साथ कोई बदसलूकी करे, बिल्कुल एक बाप यानी हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर और उनका बेटा उनके सामने खड़ा और उनके शर्मगाह में बरसा मार दिया जाए। आज हमारे यहाँ किसी के सामने मार दिया जाए, खून खोल उठेगा, खून बिल्कुल खौल जाएगा, बिल्कुल। फिर उसने 2 ऊँट मंगाए, अबू जहल मलऊन ने 2 ऊँट मंगाए। एक पैर इधर बांधा, एक पैर इधर बांधा और 2 एक उधर कर दिया ऊँट, एक इधर कर दिया ऊँट, जिसमें उनके 2 टुकड़े हो जाएं। अबू जहल कहता सुमैया अपने दीन से हट जाओ वरना तुम्हारे 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दीन देखिए, कितनी पाबंद थी नमाज की, कितनी पक्की थी दीन की। कहा अबू जहल मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है, तू इन ऊँटों के चाबुक क्यों नहीं मारता? तू मुझे छड़ी दे, मैं ही मार दूँ, ये मेरे 2 टुकड़े हो जाएं, मैं सीधे डायरेक्ट अल्लाह के यहाँ चली जाऊँ। तो अबू जहल ने उन ऊँटों को भगाया तो उनके 2 टुकड़े हो गए। एक हिस्सा ऐसे चला गया, 2 टुकड़े सर का नहीं हुआ, एक ऐसे 2 टुकड़े हो गए। बताइए किसी बाप और किसी
बेटे के सामने उसकी बीवी, उसकी शौहर और उसके बेटे के सामने उसको कत्ल किया जाए तो कैसा लगेगा? ये दीन हमको ऐसे नहीं मिला, बड़ी ही मशक्क़तों के साथ मिला है। ये हम समझते हैं कि दीन हमको आसानी से मिल गया। नहीं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, दीन हमको आसानी से नहीं मिला है। उनको हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तपती हुई रेत पे लटाया जाता, खींचा जाता, मारा जाता, बहुत ही बुरे सलूक किए जाते। उनको भी इसी हालत में इंतकाल हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने सबसे पहली मस्जिद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई थी। साए का घर बताया जाता है कि साए का घर बनाया था कि जिसमें वो आराम करें और नमाज भी पढ़ें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल उसके थोड़े दिनों के बाद हो गया। तो हमें क्या सीखने को मिलता है कि ये दीन बहुत ही मशक्क़तों के साथ मिला है। अब वो समझिए कि अल्लाह ताला ने उस 100 कत्ल करने वाले को माफ़ कर दिया और इधर माफ़ कर दिया, तो बताइए क्या हमारे गुनाह समंदर से भर गया? अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है, क्या तुमने समंदर भर दिए हैं? क्या पूरी दुनिया तुमने भर दी है? तुम मेरी तरफ आओ तो मैं तुमको माफ़ करूँगा। तुम मेरे बंदे हो, तुम मेरे बंदे हो, तुम मेरी तरफ आओगे, मैं क्या तुम्हें बेरुखी की नज़र देखूंगा? कोई माँ अगर नाराज़ हो जाती है तो क्या उसको माँ ठीक नहीं करती है? क्या उसको मनाती नहीं है? मान जाती है। जब कोई बंदा मुझे मनाने आएगा तो मैं मान जाऊंगा, मैं गफूर रहीम हूँ। अल्लाह ताला कहता है जब तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुमको अता करूँगा। मेरी रहमत से कभी ना उम्मीद मत होना। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला उनके ऊपर एक नात बनी कि हज़रत सुमैया ने, हज़रत सुमैया ने राहे हक में जान दे दी, सारी माँ बहनों की आबरू बचा ली है। हज़रत सुमैया ने, हज़रत सुमैया ने राहे हक में जान दे दी, सारी माँ बहनों की आबरू बचा ली है। तो आज हम सभी लोग अहद करें, मेरी माँओं, मेरी बहनों, आज से हम पर्दा करेंगे, अल्लाह ताला के हुकूक को अदा करेंगे, नमाज को कायम करेंगे। नमाज पढ़ने को नहीं बताया, नमाज को कायम, पढ़ने तो हम एक दिन आते हैं तो उसके बाद गायब हो जाते हैं। नमाज को कायम करना है, लगातार पढ़ना है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, तहज्जुद पढ़ना है, इशराक पढ़ना है, अव्वाबीन पढ़ना है। जब हम ये काम सभी करेंगे तो अल्लाह ताला कब हमको माला माल कर दे अपनी नेमत से कोई पता नहीं। बड़े बड़े अल्लाह वाले पड़े हैं, दुआएं करते हैं, दुआएं करवाएं, उनसे कहें कि हज़रत हमारे लिए दुआ कर दीजिए। पहले खुद उस अमल करें, खूब अल्लाह ताला से मांगे। अल्लाह ताला गफूर रहीम कहता है कि जब कोई बंदा मेरे पास मांगने आता है तो मेरी रहमत उसको 70 बार देती है। तो आज अहद करें कि अपने घर में बच्चों को नमाज पढ़ने का पाबंद बनाएंगे, झूठ बोलने से मना करेंगे, गीबत करने से मना करेंगे, चुगली करने से मना करेंगे, कबीरा गुनाह करने से बचेंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।